हेलो व्यूवर्स, अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि मकर या कैप्रिकॉर्न है। आइए देखते हैं इस सप्ताह के लिए 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही ये देखेंगे कि आपके एंजल्स, आराध्य या जिस भी शक्ति को आप मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए क्या सलाह है, क्या गाइडेंस है। आपके लिए पहला कार्ड आया है द डेथ, जिसे क्लैरिफाई किया है द स्टार, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। द डेथ कार्ड कहता है कि एक सिचुएशन का अंत होगा और एक नई शुरुआत होगी। जिसमें आप बहुत कोशिशों के बाद भी आप सफल नहीं हो रहे थे, आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो वो सिचुएशन ख़त्म होगी। और आप द स्टार कार्ड कहता है कि अब आप में बैलेंस आएगा, आपको अपने काम के ज़रिए पहचान मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, आप अपने काम में सफल होंगे। द स्टार कार्ड ये कह रहा है। और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स कहता है कि आपके इस काम में कोई आपके लिए मददगार होगा, किसी की मदद आपको मिलेगी, उसकी सहायता से आप अपने काम को अच्छी तरह आगे बढ़ा पाएंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स कहता है डेथ और 9 ऑफ सोर्ड्स। ये आप हो सकता है आप इतने परेशान हो कि आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हो या मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, या हो सकता है किसी तरह की और भी कोई समस्या हो, तो उन सभी सिचुएशंस का अंत होगा। हो सकता है कोई किसी को फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो, तो वो भी ख़त्म होगी, एक नई शुरुआत होगी। दूसरा कार्ड है द टावर का, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। द टावर कार्ड कहता है आप चाहें या ना चाहें एक सिचुएशन का अंत होगा। ये फाइनेंशियल मैटर में भी हो सकता है और पर्सनल मैटर में भी हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड। किसी भी मैटर में आप चाहें या ना चाहें किसी एक सिचुएशन का अंत होगा। द लवर्स कार्ड कहता है द लवर्स कार्ड कहता है कि आप अपनी इस जो सिचुएशन अनचाहा हो चाहा हो अंत होगा, इसमें आप अकेले नहीं होंगे। जो ये अंत हो रहा है इसमें ये ईश्वर की इच्छा या ऊपर वाले की आप इच्छा समझ सकते हैं कि उनकी इच्छा से ये हो रहा है, इसलिए जो भी बदलाव हो रहा है उसको आप स्वीकार करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि इस जैसी भी परिस्थिति हो, इसमें अगर आपके इच्छा के अनुरूप नहीं हो रहा अभी, तो निश्चित तौर पर आप इसमें थोड़ा परेशान होंगे, दुखी होंगे, तो लेकिन इस सिचुएशन में आप अकेले नहीं रहेंगे। आपके लिए कोई आपके मित्र होंगे या कोई करीबी कोई करीबी आपके पास हो सकते हैं, जिसकी सलाह से आप आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। तीसरा कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स का। 2 ऑफ वैंड्स एक पार्टनरशिप को दर्शाता है, किसी के साथ मिलकर अपने काम को, अपनी योजना को आगे बढ़ाना दिखाता है, जिसे क्लैरिफाई किया है द हैरोफेंट, द चैरियट
एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ये पार्टनरशिप, ये अपने आपके सहयोगी जो भी आपके काम में शामिल होंगे, आपके साथ शामिल होंगे या आप किसी के साथ शामिल होंगे, जिसके अगर आपके जीवन में कोई आपके काम में या आपके जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, जो भी आपके सहयोगी होंगे वो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं। उनकी सलाह होगी, सलाह से आप आगे बढ़ेंगे या उनका साथ आपके लिए एक मार्गदर्शन का भी काम करेगा और साथ आप अपने सफलता के रास्ते आगे बढ़ेंगे। द चैरियट कार्ड कहता है कि आपके काम में इनकी सलाह या किसी बड़े का साथ, इनकी सलाह से आपके काम में प्रगति आएगी। आपके इस नए पार्टनरशिप से आपके काम में प्रगति आएगी, द चैरियट का कार्ड कहता है। 5 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि यहाँ पर ये जो बदलाव है, ये यहाँ पर आपको किसी के धोखे से भी बचने की सलाह दे रहा है। ये कह रहा है कि अपने काम में अगर आप कुछ लोगों को शामिल करते हैं तो उसे आप अच्छी तरह से जांच लें, परख लें, वैसे ही किसी पर भरोसा ना करें। ये धोखे को दिखाता है, तो इससे आप अपनी आप को रक्षा करनी है। आइए देखते हैं एंजल्स या आपके आराध्य या जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो आपके लिए क्या सलाह दे रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। उनकी सलाह है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। वो कह रहे हैं जैसे भी आपकी परिस्थितियां हैं वो उसमें सुधार होगा और निश्चित तौर पर आप एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे भी ये द डेथ कार्ड, ये भी एक सिचुएशन का एंड और एक नई शुरुआत दिखा रहा है। द टावर, ये भी एक अंत को दिखा रहा है। तो जैसी भी स्थिति हो तो ये निश्चित तौर पर ये इम्प्रूव होगी। इसमें आपके एंजल्स, आपके आराध्य आपके साथ हैं। दूसरा गाइडेंस कार्ड आया है आर्कएंजल यूरियल, कहते हैं बिकम अ पीस एम्बेसडर। ये कहते हैं कि आर्कएंजल यूरियल कहते हैं कि आप में अपने अंदर इतनी क्षमता आप अपने अंदर लाइए कि आप खुद के लिए भी और लोगों के बीच भी शांति फैलाएं। इस काम में ईश्वर आपके साथ हैं या आपके आराध्य आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरी रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।